आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। और आपको मैं बताना चाहूंगी, हर्षित हूं मैं और आप सब तमाम बिहारी, क्योंकि अब भारतीय रेल की 3 परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, पाटलिपुत्र और गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा। ट्रेन सेवा देवरिया से वैशाली तक, जी हां, और लोकोमोटिव एक्सपोर्ट सारण के मढ़ौरा से अफ्रीकी देश गिनी गणराज्य को पहला 4500 हॉर्स पावर मेक इन इंडिया की बात है। एक बार जोरदार ताली, हरी झंडी दिखा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। ये सौगात, ये मेड इन इंडिया की झलक, और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बड़ी सौगात जनता को समर्पित करते नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से अब जो लोग हैं उनको भी सुविधाएं मिलेंगी। वैशाली से नई रेल लाइन और पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत, पटना में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बने एसटीपी का भी उद्घाटन, और सिवान से करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो बड़ी सौगात पीएम नरेंद्र मोदी ने सिवान से आज जनता को समर्पित किया। अक्षय राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनेक्ट हो चुके, वंदे भारत को हरी झंडी दिखा रहे हैं। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या तस्वीरें हैं, जरा पहुंचाइए। अक्षय से हम फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देखिए चुनावी साल में 6 महीने में पीएम का ये चौथा बिहार का दौरा है। इससे पहले भागलपुर, मधुबनी, पटना, शाहबाद और इन तमाम जगहों पर जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। खुली जीप में जब मंच तक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आपने देखा किस तरह से अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया। जो जनता वहां पर मौजूद थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को आप देखिए किस तरह से एक्साइटेड नजर आई, और भारी संख्या में यहां पर महिलाओं की भी भीड़ नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। वंदे भारत को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। वैशाली में नई रेल लाइन और पटना गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत। तो जनता को आज पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां से बड़ी सौगात दी है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। महागठबंधन का गढ़ माने जाने वाले सिवान और आसपास की 24 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने जीत का लक्ष्य रखा है। तो जाहिर तौर पर इस नजर से भी आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिहार दौरा, सिवान दौरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए घर की चाबी सौंपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाभार्थी यहां पर मौजूद हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। देखिए 51,000 लोगों को पहले किस्त। अक्षय हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए, हमारे सहयोगी अक्षय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, और इसी के साथ साथ आप देखिए जनता को आज बड़ी सौगात पीएम की तरफ से समर्पित किया गया। आपके पास क्या तस्वीर है, किस तरह से वहां पर लोगों की मौजूदगी है? और देखिए वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है, उसी के साथ वंदे भारत पाटलिपुत्र स्टेशन से रवाना भी हो गई है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं की सौगात बिहार को दी है, लगभग 5,736 करोड़ की योजनाएं हैं। इसके अलावा 3,000 का जो MOU दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया था, गिनी के लिए, गिनी जो अफ्रीकी गणराज्य है उसको लगभग 150 ट्रेनें भेजी जानी हैं। जो लोकोमोटिव भेजे जाने हैं उसका भी हरी झंडी दिखाई है। कहा जा सकता है कि अफ्रीकी देश गिनी के लिए जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं इंजन, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार के औद्योगिक के लिहाज से, यहाँ के रोज़गार के लिहाज से काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा लगभग 6,500 के आसपास लोगों को, जो शहरी गरीब हैं, उनको अपनी चाबी सौंपी है मकान की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और ख़ास करके आने वाले जो विधानसभा चुनाव में इसको अगर देखा जाए तो उसका असर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये पड़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल वंदे भारत की ट्रेनें जिसमें कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, पूरी तरह सजाई गई है। ये ट्रेन अब 22 तारीख से रेगुलर चलना शुरू हो जाएगी। गोरखपुर से इसकी कनेक्टिविटी रहेगी, और इसके अलावा गोरखपुर से पटना, पाटलिपुत्र तक, और पाटलिपुत्र से गोरखपुर, ये ऐसे ही इसके फेरे होंगे। तो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार वासियों को दी है। और इससे पहले जब 20 दिन पहले आए थे तो विक्रमगंज में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, 50,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं की सौगात दी।
बिहार को लगातार मथ रहे हैं प्रधानमंत्री, और कोशिश यही है कि एनडीए का जो सरकार बनाने का एक बार फिर से जो सपना है उसको पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री के दौरे पर अगर नजर डाली जाए तो इस साल लगभग 5 दौरे कर चुके हैं और 20 दिन में ये दूसरा दौरा है। सिवान में अब जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल अक्षय, इसी का इंतजार है कि जब थोड़ी देर में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते तो किन तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते, क्योंकि देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो हर एक बात के मायने जरूर होंगे। लेकिन आप इस वक्त वंदे भारत में मौजूद है, अगर हो सके लोगों से आप बातचीत कर सके, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जाहिर तौर पर यह बड़ी सौगात। और निश्चित रूप से बड़ी सौगात है और कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात किया जा सके। हालांकि इस जो बोगी में अगर देखा जाए तो अधिकतर या तो रेलवे ऑफिशियल्स हैं या फिर मीडिया के लोग हैं, लेकिन पीछे कुछ लोगों से चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि उनसे बात किया जा सके। निश्चित रूप से आप